गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्म प्राप्ति के दो साधन, एकाग्रता और निराकुलता। ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करने के लिए, जीवन लक्ष्य को वेधने के लिए चित्त की स्थिरता ही आवश्यक है। बंदूक चलाने वाले जानते हैं कि लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता के साथ निशाना साधने से ही गोली ठीक स्थान पर बैठती है। इस समय यदि जरा भी चित्त इधर उधर चला गया तो निशाना चूकने में देर नहीं लगती। द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को धनुष विद्या सिखाते थे तो एक दिन परीक्षा के लिए उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और एक लकड़ी की चिड़िया पेड़ पर बैठाकर उस पर निशाना सधवाया। तीर छोड़ने से पहले गुरुजी ने शिष्य से पूछा, बेटा बताओ तुम्हें निशाने के स्थान पर क्या क्या दिखाई देता है? निशाना साधने वाला कहता है, गुरुजी मुझे पेड़ पर डाली, पत्ते, चिड़िया दिखाई देती है। गुरुजी उससे धनुष रखवा देते हैं, दूसरे को बुलाते हैं। संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर उनसे भी धनुष रखवा देते हैं। अंत में अर्जुन की बारी आई, उससे भी वही प्रश्न पूछा गया। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की गर्दन दिखती है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं दिखता। गुरुजी ने कहा, निशाना छोड़ दो। बाण छोड़ा गया और निशाना ठीक लग गया। तब गुरुजी ने शिष्य को लक्ष्य भेद का गुप्त रहस्य बताते हुए कहा, चित्त की स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। जिसका ध्यान एक वस्तु पर स्थिर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, वह उसे प्राप्त कर लेता है। जिसका मन अस्थिर होगा वह अभीष्ट स्थान तक ना पहुंच सकेगा। आतिशी शीशे के द्वारा, यानी कि जो लेंस होता है उसको जब हम धूप में रखते हैं और उसको केंद्र बिंदु पर फोकस करते हैं तो सूर्य की किरणें एकत्रित हो जाती हैं। फलस्वरूप वह बिंदु अत्यंत गर्म हो जाता है और उस बिंदु के नीचे जो चीज रखी होती है वह जलने लग जाती है। फैली हुई निर्मल वस्तु का भी केंद्रीकरण कर देने से उसमें प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मन में भरी हुई अनेक शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रीभूत कर देने का भी ऐसा ही चमत्कारपूर्ण प्रभाव होता है। जिस काम को पूरे मन से स्थिरता पूर्वक किया जाता है वह असाधारण रूप से चमकने लगता है। एक स्थान पर चित्त वृत्तियों के केंद्रीभूत हो जाने से वहां चतुरता, बुद्धिमत्ता, सफाई, सुंदरता, शीघ्रता, सावधानी का जमघट इकट्ठा हो जाता है। एक से एक अच्छी युक्ति एवं कार्यप्रणाली सूझ पड़ती है। नई नई पगडंडियां निकल जाती हैं, रास्ते निकल जाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध करने के लिए कई मार्ग सामने आ जाते हैं, परंतु यदि मानसिक एकाग्रता ना हो तो नई युक्तियां नहीं सूझ पड़ती और कुशलता एवं उत्तमता प्रकट करने वाली क्रिया शक्ति प्रस्फुटित नहीं होती। फलस्वरूप सफलता की संभावना कुंठित हो जाती है। हमको रास्ता ही नहीं सूझता कि अब हम क्या करें। एक समय में एक काम करने का सुनहरा सिद्धांत जिसने अपना लिया, समझिए कि जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने का एक बहुत ही मूल्यवान शस्त्र उसके हाथ आ गया। एक अंग्रेजी की कहावत है कि जब तुम अपना काम करो तब केवल अपना काम करो और जब खेलो तब केवल खेलो। भावार्थ उसका यही है कि एक समय में एक काम करना चाहिए। एक समय में कई काम करने से शक्तियां कई तरह बढ़ जाती हैं और एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। काम कुछ हो रहा है, मन में कहीं कुछ चल रहा है। यह स्थिति मनुष्य को लुंज पुंज कर देती है। इसके कामों को फूहड़पन, अपूर्णता एवं संदोषता से मार देती है। चित्त की अस्थिरता एवं चंचलता एक ऐसा ऐब है जो कितने ही सद्गुणों को निरर्थक बना देता है। आंधी या तूफान के वेग में जैसे कागज पत्र पत्तों की तरह उड़ जाते हैं, वैसे ही मन में अस्थिरता की लहरें उठते रहने से चिर संचित योग्यता अस्त व्यस्त हो जाती है। कुशल से कुशल कारीगर जब अस्थिर चित्त से काम करते हैं तो उनकी बनाई हुई चीजें नीचे दर्जे की तैयार होती हैं। इस प्रकार कोई साधारण दर्जे का कारीगर जब पूर्ण मनोयोग के साथ एकाग्र होकर जुटता है तो साधारण साधनों की सहायता से भी ऊंचे दर्जे की प्रशंसनीय वस्तु बना सकने में सफल हो सकता है।
मन और शरीर इन दो का संयोग हो जाने से एक और एक 11 की उक्ति चरितार्थ होती है। एक शरीर प्लस एक शरीर यानी दो शरीर होते हैं, परंतु एक मन और एक शरीर का समन्वय कम से कम 11 गुनी अधिक शक्ति का निर्माण करता है। पूरा काम पूरे मनुष्य से होता है। पूरा मनुष्य तब बनता है जब वह मन और शरीर एकत्रित होकर काम कर रहे हों उसके। जब शरीर और मन दोनों निद्रा में निमग्न होते हैं तब वह मृतक जैसी अवस्था होती है। जब शरीर सो रहा हो और मन जाग रहा हो तो वह तंद्रा होती है। जब शरीर और मन जागते तो हों पर असंबंध हो, वह अवस्था पूर्ण अवस्था है। किंतु जब चित्त और देह का पूर्ण एकीकरण एवं सहयोग होता हो तो वह चैतन्य या जागरूक दशा कहलाती है। उस स्थिति में मनुष्य जो भी काम करता है उसमें प्रायः सफलता ही मिलती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर एक समय में एक काम करने का सिद्धांत निर्धारित किया गया। यह स्वर्णिम सिद्धांत हर एक को सदा याद रखना चाहिए कि एक समय में एक ही काम करेंगे। जब भोजन करना हो तो सारी चित्तवृत्तियों को एकत्रित करके सामने परोसे हुए भोजन के मधुर स्वाद का आस्वादन करते हुए, उसके स्वास्थ्यप्रद गुणों का स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उसे उदस्थ करना चाहिए, यानी कि भोजन करना चाहिए। जब बच्चों के साथ खेलना हो तो सारी दिलचस्पी से उनकी मधुर बातें सुनो और अपनी कहो। जब हिसाब किताब करने बैठो तो पूरे अर्थशास्त्री बन जाओ। जब भजन का समय आए तो संपूर्ण एकाग्रता उसी कार्य में होनी चाहिए। खेलते समय पक्के खिलाड़ी और भाषण काल में प्रभावशाली वक्ता होना आवश्यक है, और यह तभी हो सकता है जब चित्त स्थिर हो, वह कूंद फांद ना कर रहा हो। कई वक्त किसी अच्छे विषय पर भाषण देते हैं कई व्यक्ति, पर बीच बीच में उनकी प्रवाह श्रृंखला टूट जाती है। अभी एक बार की बात की व्याख्या कर रहे हैं, वह बात पूरी ना हो पाई कि दूसरी बात पर चल पड़ी और फिर वह भी अधूरी रह गई। इस प्रकार अनेक अधूरी बातों से भरा हुआ भाषण एक बकवास मात्र रह जाता है। जो श्रोताओं रहते हैं उनके ऊपर उनका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इस अधूरेपन के दोष के कारण कितने ही वक्ताओं की वक्तत्व शक्ति का महत्व नष्ट हो जाता है। यह दोष चित्त की अस्थिरता का प्रतीक है। मन बार बार उचट जाता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है। नित्य निर्धारित क्षेत्र से छलांग मारकर वह कुछ से कुछ विषय उपस्थित कर देता है। बेचारा वक्ता मन को एक स्थान पर केंद्रीभूत रखने की कला से अनभिज्ञ होने के कारण पीछे पीछे इधर उधर भागता फिरता है और अपना उपहास कराता है। न केवल वक्ताओं के ऊपर वरन हर दिशा में काम करने वालों के ऊपर यह बात लागू होती है। चंचल चित्त वाला सदा असावधान, भुलक्कड़ एवं गलती करने वाला होता है। इन दोषों वाला डॉक्टर अपने रोगी के लिए एक खतरा हो सकता है। ऐसा व्यापारी भारी घाटे के चक्कर में फंस सकता है। ऐसा वकील मुकदमे को हरा सकता है। ऐसा विद्यार्थी फेल हो सकता है। भिखारी से लेकर राजा तक और चोर से लेकर ब्रह्मज्ञानी तक जितने भी स्थितियों के आदमी हैं, वे अपने अपने काम को तभी सुचारू रूप से चला सकते हैं, तभी समृद्ध एवं सफल हो सकते हैं, जब शरीर के साथ साथ उनका मन भी नियत कार्य में समान रूप से सहयोग करता है। चित्त की एकाग्रता कोई बहुत बड़ी एवं बहुत कड़ी बात नहीं है। यदि नित्य प्रति छोटे छोटे कार्यों को दिलचस्पी से करने का प्रयत्न किया जाए तो कुछ दिनों में वैसी आदत बन जाती है। जिनको एक नियत प्रकार की दिनचर्या के साथ अपना दिन व्यतीत करना पड़ता है, उन्हें अपना दैनिक कार्यक्रम बना लेना चाहिए और जब जो काम करना हो उस समय पर शरीर और मन को साथ साथ प्रवृत्त करना चाहिए। जब मन को छुट्टल रखा जाता है तो उसे इधर उधर उछलने कूदने की आदत पड़ जाती है। यदि मन को सुसंयत रखना है, उसे एकाग्र करने के लिए साधना है, तो जब जो कार्य शरीर को करना हो उसमें दिलचस्पी के साथ मन को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए।
कुछ दिन में ऐसी आदत पड़ जाती है और मन शरीर के साथ काम करने लगता है। फिर उस व्यक्ति के साथ सब काम सुव्यवस्थित हो जाते हैं और समृद्धि की दिशा में उसके कदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। अकुलाना, बेचैन होना, घबराना, मानसिक संतुलन का डावाडोल होना एक प्रकार के मस्तिष्कीय तूफान उत्पन्न करना है। जैसे तूफान के गर्द गुबार में आंखें ठीक काम नहीं करती, रास्ता ठीक प्रकार से नहीं दिखता, वैसे ही मन की बेचैनी की जो दशा होती है, वास्तविक स्थिति जो होती है, उसका निराकरण जो हमारा मन है उसको समुचित मार्ग ढूंढने में बुद्धि सर्वदा असमर्थ हो जाती है। जैसे ज्वार भाटा के समय उछलते हुए पानी का स्तर डावाडोल रहता है, वैसे ही आकुलता के समय विवेक का स्तर अस्थिर रहता है। ऐसी दशा में उसके द्वारा उचित निर्णय नहीं किया जा सकता, उचित कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो सकता। उछलते हुए पानी में सूर्य, चंद्र आदि का भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, पर ठहरे हुए पानी में अपने चेहरे का प्रतिबिंब भी ठीक प्रकार से देखा जा सकता है। इसी प्रकार से आकुल अवस्था में मोटी बातें भी नहीं सूझ पड़ती, जबकि निराकुल अवस्था में बारीकियों का भी निराकरण हो जाता है। यानी कि शांत अवस्था में जब आपका चित्त शांत है, तब आपको हर चीज का निराकरण आपके सामने अपने आप ही आपका मन रख देगा। किसी आदमी को उछाला, पटका, गिराया, उठाया, घसीटा, दबाया या तनाया जाए तो उस दशा में उसे कष्ट ही कष्ट होगा। सुख, शांति, पूर्ण निद्रा तो ऐसी दशा में आ ही नहीं सकती। जब इंद्रियों पर से अनावश्यक दबाव हट जाता है, तभी तो शरीर आराम का अनुभव करेगा। आत्मा की भी यही स्थिति है। जब वह भय, शोक, उद्वेग, क्रोध, द्वेष, चिंता, अहंकार, हर्ष आदि आवेशों से ग्रसित होती है, तो इन आघातों के कारण उसे क्षण भर में भी चैन नहीं आता, वरन हर घड़ी व्यथा एवं वेदना से भरी हुई कराह उठती रहती है। आवेशों की आकुलता एक प्रकार की आध्यात्मिक जूड़ी ताप है, जिसके चढ़ जाने पर मनुष्य अंड बंड बकता है, अंधाधुंध पानी पीता है, भूख सर्वदा उसकी उठ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, निद्रा गायब हो जाती है, मन में न जाने क्या क्या कल्पनाएं आती हैं, उसमें विशेष प्रकार के भयंकर लक्षण प्रकट हो जाते हैं। शोक, क्रोध, द्वेष, अहंकार, अमीरी आदि की आध्यात्मिक जूड़ी चढ़ आने की दशा में भी मनुष्य अर्ध विक्षिप्त हो जाता है। ऐसी दशा में वह न सोचने लायक बातें सोचता है और न करने लायक काम करता है। तिजारी के रोगी की गांठ गांठ में जैसे हड़फूटन होती है, यानी कि जोड़ों का दर्द, आवेशों से बेचैन मनुष्य के मन लोक में ऐसी ही हड़फूटन होती है, जिससे उसकी समस्त आत्मिक शक्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। आत्मविद्या के प्रायः सभी ग्रंथों में मन को रोकने, चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने, मन को वश में करने का पग पग पर आदेश दिया गया है। अनेक साधनाएं मन को वश में करने की बतलाई गई हैं। यह मन को वश में करना और कुछ नहीं, निराकुलता ही है। दुख, सुख, हानि, लाभ, जय अजय के कारण उत्पन्न होने वाले आवेशों से बचना ही योग की सफलता है। गीता कहती है, आवेश सुख प्रदान और दुख प्रदान दोनों प्रकार के होते हैं। शोक, हानि, विछोह, रोग, दंड, भय, विपत्ति, मृत्यु, क्रोध, अपमान, कायरता आदि हानि प्रधान आवेश हैं। कुछ आवेश लाभ प्रधान भी होते हैं। लाभ, संपत्ति, मिलन, कुटुंब, बल, सत्ता, पद, धन, मैत्री, विद्या, बुद्धि, कुल, कला, विशेषता आदि के कारण एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है। जीवन को समुन्नत देखने की इच्छा करने वालों के लिए ये आवश्यक है कि अपने स्वभाव को गंभीर बनाएं। उतलेपन, लड़कपन, छिछोरपन की जिन्हें आदत पड़ गई है, वे गहराई के साथ किसी विषय में विचार नहीं कर सकते। किसी समय मन को गुदगुदाने के लिए बाल क्रीड़ा की जा सकती है, पर वैसा स्वभाव ना बना लेना चाहिए। आवेशों से बचे रहने की आदत बनानी चाहिए। फल की इच्छा त्याग कर कम कर्म करना चाहिए। गीता के कर्म योग का यही मूल मंत्र है। इसका भावार्थ यह है कि अपने काम करने की कार्य प्रणाली में आनंद अनुभव करो। फल मिलने
की प्रतीक्षा तक आनंद की प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। अभीष्ट फल मिलने में देर हो सकती है, कई बार बड़े बड़े विघ्न बीच में आ सकते हैं, कभी कभी उल्टा परिणाम ही निकल सकता है। कर्म करना अपने हाथ में है, फल मिलना देवधीन है, इसलिए कर्म में ही रस अनुभव करना चाहिए। जैसा कि खिलाड़ी लोग खेलने के समय जो क्षण होते हैं, खेलने के समय वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, चाहे वो हारे या जीतें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब